talking about the second unit of the blog, which is information processing in learning and memory. We will begin, first of all, by understanding what is learning and memory and how it is connected with information processing and what information processing is. So let us begin. First of all, let us now understand what is learning. Now, learning is a process which involves acquiring new knowledge, behaviors, skills, values, preferences, and understanding. लर्निंग का मतलब ये होता है कि हम कोई एक जब नया चीज सीखते हैं, नया नॉलेज एक्वायर करते हैं, नया स्किल सीखते हैं, कोई एक वैल्यू हम एक्वायर करते हैं और उसको जब हम समझते हैं, उसी को लर्निंग बोला जाता है. नाउ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिलोसोफर्स का नाम आता है व्हेन वी टॉक अबाउट लर्निंग. ही इज बेंजामिन ब्लूम. उन्होंने एक मॉडल ऑफ लर्निंग तैयार किया था जिसमें 3 डिफरेंट डोमेन्स ऑफ लर्निंग होता था, which is psychomotor, cognitive and affective. इस मॉडल के बारे में we will be discussing about this model later on in our chapter. So let us move on to what memory is. जैसे कि हमने लर्निंग के बारे में पढ़ा है अभी. Now we will try to understand what is memory system. तो मेमोरी के बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ जानते हैं ना. मेमोरी सिस्टम किसको बोला जाता है? मेमोरी सिस्टम वही है व्हाट द 3 डिफरेंट स्टोरेज सिस्टम्स. 3 डिफरेंट स्टोरेज सिस्टम जो है मेमोरी के अंदर, उसी को हम मेमोरी सिस्टम बोलते हैं. और वो 3 स्टोरेज सिस्टम क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड सेंसरी मेमोरी. क्रोनोलॉजिकली बोला जाए तो सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. अब सेंसरी मेमोरी क्या होता है? सेंसरी मेमोरी होता है जो ऑडिटरी और विजुअल इंफॉर्मेशन हम बहुत 0.1 मिलीसेकंड के लिए जो हम एक्वायर करते हैं, किसी भी स्टिमुलस को जब हम देखते हैं या सुनते हैं, उसको जब 0.1 सेकेंड के लिए जो हम एक्वायर करते हैं अपनी मेमोरी सिस्टम में, उसी को हम सेंसरी मेमोरी बोलते हैं. और शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी सेंसरी मेमोरी से ज्यादा कैपेसिटी रखता है इन ऑर्डर टू स्टोर द इंफॉर्मेशन. तो सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी का ड्यूरेशन क्या होता है? 3 to 20 seconds. Now let us talk about what long term memory is. So long term memory is relatively permanent. सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी से परमानेंटली जो इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है, ज्यादा परमानेंटली जो स्टोर किया जाता है, उसी को हम लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं. ना लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है? इट अफेक्ट्स आवर परसेप्शन, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर न्यू नॉलेज. लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी परसेप्शन को अफेक्ट करती है और एक फ्रेमवर्क बनाती है हमारे माइंड में इन ऑर्डर टू एक्वायर न्यू नॉलेज, इन ऑर्डर टू एक्वायर इंटर रिलेटेड नॉलेज. जैसे कि हम अपने दिमाग में एक स्कीमा बनाते हैं और उस पे अलग अलग इंफॉर्मेशन जो हम स्टोर करते हैं अबाउट अ सर्टेन स्टिमुलस, अबाउट अ सर्टेन इवेंट और व्हाटएवर इट इज, तो उसको एड करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी. यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे एंड ऑफ द मॉड्यूल में कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसरी मेमोरी, long term memory and short term memory. So I think this will help you in writing your answer. Now let us move on to what is schemas and perception. जैसे कि मैंने अभी अभी बोला आपको कि long term memory will help us in storing information, storing different information in different schemas which we create in our mind. तो schemas क्या होता है? Schemas are mental models of the world. और जो नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड नॉलेज का, एक चीज का, जैसे कि अ बुक, फॉर सपोज द स्टिमुलस इज अ बुक. तो व्हाट इज द बुक कंटेन्स, what is the name of the book, how many pages are there in the book, what is the name of the author of the book. ये है सारा इंटर रिलेटेड नॉलेज. और जो स्कीमा हमारे दिमाग में जब वो बिठाएगा, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के एड से हमारे माइंड में वो स्टोर हो जाएगा. और जो स्कीमा, बुक का जो स्कीमा है, दैट विल बी स्टोर्ड इन आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो कैसे होता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी परसेप्शन को भी अफेक्ट करता है? LTM influences perception through top-down processing,
where prior knowledge affects how we interpret sensory information. तो perception का भी एक बहुत long term memory also helps us in influences perception. टॉप डाउन प्रोसेसिंग के थ्रू हमारे जो प्रायर नॉलेज होता है उसको इंटरप्रेट करने के लिए क्या जरूरी होता है, परसेप्शन जरूरी होता है, और वो परसेप्शन को इन्फ्लुएंस क्या करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी करता है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू व्हाट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव लर्नड अबाउट व्हाट इज लर्निंग, व्हाट इज मेमोरी, एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. Now, information processing is a change and understanding of information in cognitive psychology. जो change and जो information हम store करते हैं with the help of the different memory systems, तो उसके information के change और उस information को समझने के लिए जो process होता है उसको हम information processing बोलते हैं. It is a broad field dedicated to studying how people encode, structure, store, retrieve, and use knowledge. ठीक है, तो they understands how कैसे लोग encode करते हैं, structure करते हैं, जमा करते हैं, उसको retrieve कैसे करते हैं, और फिर उस knowledge को use कैसे करते हैं. उसकी जो study होती है, उसका जो field है, field of study को, उसको हम information processing बोलते हैं. Now let us talk about the different principles of information processing. ये एक बहुत important question भी है आप लोग के chapter में. ये आपको पूछा भी जाएगा in your exams. So this is a very important part. So what are the different principles of information processing? Now principle 1 is limited capacity. The mental system has constrained processing capacity. तो information processing का पहला क्या है प्रिंसिपल की लिमिटेड कैपेसिटी होता है. जो भी हमारे मेंटल सिस्टम में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो स्टोरेज का क्या होता है, कैपेसिटी काफी लिमिटेड होता है. ठीक है, तो बॉटलनेक्स ऑकर एट स्पेसिफिक पॉइंट रेस्ट्रिक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्लो एंड प्रोसेसिंग. कभी कभार क्या होता है कि इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए जैसे हम कभी कभार इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है, ठीक है, उसको हम बॉटलनेक बोलते हैं. तब क्या होता है कि हम फर्दर इंफॉर्मेशन स्टोर या रिट्राइव नहीं कर सकते हैं उस समय. ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि पहला प्रिंसिपल क्या है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का, इट हैज लिमिटेड कैपेसिटी. प्रिंसिपल 2 है कंट्रोल मैकेनिज्म. तो एक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में which oversees the encoding, transformation, storage, retrieval and utilization of information. एक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जिसके सहायता से हम लोग एनकोड, ट्रांसफॉर्म, स्टोर और रिट्राइव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन. लेट अस टॉक अबाउट प्रिंसिपल 3. तो प्रिंसिपल 3 हमारा क्या है, टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. नाउ टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, वी यूज इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू सेंसेस एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग. ठीक है, तो बॉटम अप प्रोसेसिंग और टॉप डाउन प्रोसेसिंग के थ्रू हम इंफॉर्मेशन जो हम गैदर करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू और इंफॉर्मेशन जो स्टोर होके रखता है अपने मेमोरी में, उससे हम एक मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं. वो एक उसी को बोलते हैं हम टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. प्रिंसिपल 4 क्या है, प्रिंसिपल 4 है जेनेटिक प्रिपरेशन. तो ह्यूमंस आर genetically predisposed to process and organize information in specific ways. हमारे ह्यूमन माइंड में जीन्स का, हमारे बिहेवियर में जीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. ये हमने बहुत बार पहले भी हम पढ़ चुके हैं, नेचर वर्सेस नर्चर थियोरी वगैरह काफी डिस्कस कर चुके हैं. उसका ही एक पार्ट अभी भी है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में भी बहुत रोल प्ले करता है. वो है कि जिस तरीके से हम प्रोसेस और इंफॉर्मेशन को जैसे हम प्रोसेस करते हैं और कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके लिए भी हमारा एक जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व होता है. तो ह्यूमंस, इसलिए बोला जा रहा है कि ह्यूमंस आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड टू प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन स्पेसिफिक वेज. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल्स. और प्रिंसिपल्स के लिए यू हैव अ सेपरेट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. आई होप यू आर क्लियर विद द प्रिंसिपल्स एंड आप लोग फिर यू विल बी इन बेटर पोजीशन टू राइट द आंसर नाउ. नाउ लेट अस टॉक अबाउट मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग.
नाउ मेमोरी क्या होता है, मेमोरी क्या रोल प्ले करता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में? मेमोरी के थ्रू जो हमारे डिफरेंट सिस्टम्स होती है, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेमोरी जो होती है, उनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, और उसी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। दैट इज हाउ मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज कनेक्ट। अभी मेमोरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और लर्निंग, ये तीन चीजों को कनेक्ट करती है कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ लर्निंग। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है और उसके बारे में हम अभी इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ मॉडल क्या होता है? इट फोकसेस ऑन मेमोरी एज अ प्राइमरी एरिया ऑफ कॉग्निशन एंड लर्निंग। तो मेमोरी को एक प्राइमरी एरिया के थ्रू कंसिडर किया जाता है इन दिस मॉडल, लर्निंग के लिए और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए, इन ऑर्डर टू कॉग्निशन के लिए और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए, विच इज itself is a फॉर्म ऑफ कॉग्निशन। उसके लिए हमारी हमारा बहुत एक जरूरी पार्ट क्या होता है? मेमोरी। According to the cognitive information processing model, memory plays an important, very important role in understanding, in learning and cognition. ठीक है? Now let's talk about development of memory and information processing. Now, how does memory and information processing develop? उसका तीन डिफरेंट स्टेजेस होता है। पहला स्टेज क्या होता है? एनकोडिंग। Maturation and experience influence initial processing of stimuli. Rehearsal and use of strategies develop over time. Second क्या होता है? Structuring and organizing. जो हमारी एबिलिटी होती है इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर करने के लिए और कैटेगराइज करने के लिए विथ मेच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस, वो हमारा सेकेंड स्टेज में आता है। थर्ड स्टेज होता है स्टोरेज एंड रिट्राइवल। Now, what is storage and retrieval? Object permanence and ability to perform and recall sequences increase with age. Language skills enhance storage and recall of complex events. जो storage and retrieval होता है वो with age, with maturity and with experience develop होता है। तो वो होता है हमारा थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। आई होप इट्स क्लियर। अभी आते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर यूनिट, वो है थियोरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो हमारा पहला थियोरी क्या है? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी 1965 में प्रपोज किया था बेंजामिन ब्लूम ने, और उसमें 6 डिफरेंट लेवल्स होते हैं ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। वो लेवल्स क्या क्या है? नोइंग, जानना, कंप्रीहेंशन मतलब समझना, उसको कंप्रीहेंड करना, एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना, एनालिसिस मतलब उसको एनालाइज करना क्रिटिकली, उसको छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड करके उसको समझना, उसको एनालिसिस करना, सिंथेसिस मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर किया है उन सबको इकट्ठा करके एक मीनिंग डिराइव करना, और इवैल्यूएशन मतलब उसको इवैल्यूएट करना कि जितना हमने समझा है वो ठीक समझा है, या जितना हमने एक्वायर किया है वो हमने ठीक से एक्वायर किया है या नहीं किया है, उसको इवेलुएट करना। ये है 6 डिफरेंट लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। सेकेंड थियोरी इज स्टर्नबर्ग्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ये 1988 में स्टर्नबर्ग ने, जो ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ही इज वेरी वेल नोन फॉर दैट, उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को प्रोपाउंड किया था, हिज ओन थ्योरी। उसमें 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंपोनेंट उन्होंने फॉर्मुलेट किया: मेटा कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस कंपोनेंट, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, फीडबैक एंड सोशल इंटरेक्शन। तो उसमें उन्होंने क्या बोला है, स्टर्नबर्ग ने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में उन्होंने ये बोला है कि डेवलपमेंट जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। डेवलपमेंट कैन नॉट बी स्टेज, डेवलपमेंट का कोई स्टेज नहीं है, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। और ही फोकस्ड मोर ऑन इंटेलिजेंस एंड स्किल बेस्ड डेवलपमेंट।
ठीक है, जो उसके बेसिस पे ही उन्होंने ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस फॉर्मुलेट किया था। एंड दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंपोनेंट जो उन्होंने उसी के साथ फॉर्मुलेट किया था। द लास्ट पार्ट ऑफ द मॉड्यूल which is importance of social context and memory structure. सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? जो सोशल फैक्टर्स होते हैं, कोई भी इवेंट, कोई भी घटना अगर घटती है हमारी लाइफ में, उसका एक सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है। क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि हम सोशल बीइंग हैं, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट को हर एक चीज में, इवन इफ इट इज रिलेटेड टू आवर माइंड, उसको कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी ये इसमें बोला जा रहा है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंसेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कैसे? एजुकेशन शुड कंसिडर कल्चरल शेपिंग ऑफ द माइंड। जो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज वन ऑफ द सोशल फैक्टर्स, है ना, जो एक सोशल फैक्टर होता है जो एड करता है हमारी डेवलपमेंट। तो एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो हमारे कल्चरल शेपिंग ऑफ द माइंड में हेल्प करे। और सोसाइटी एंड माइंड के ऊपर लीव विगोत्स्की का बहुत, ही इज अ वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट, उनका भी आप किताबें पढ़ सकते हो। ही हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क। तो उस किताब में भी उन्होंने बोला है कि हाउ सोशल कॉन्टेक्स्ट शेप्स आवर माइंड एंड बिहेवियर एंड हाउ एजुकेशन कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डूइंग दैट। ठीक है, तो ये रहा हमारा ब्रीफ अबाउट व्हाट the second unit is about block 1. So I hope it is very clear to you. I hope I'm clear to you, and I will meet you in the next session. Thank you and have a nice day.